गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा नाज़रीन, हेल्थ आपकी बहुत ज़रूरी है, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी मतलब एक एंकर ने बड़ी एक कॉमेडी से कहा कि बुखार होता है तो बस हम लोग बोलते हैं ये खाओ वो खाओ, यानी कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके खाने पे इतना फोकस किया जाता है, जबकि इंसान के अंदर की वो जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़रा थोड़ी कम हो जाती है। एकदम कुछ भी उसका दिल, जैसे मेरा वैसे दिल बीमार बुखार हो ना तो कहती हूँ अम्मी वो मूंग का और दलिया बना दे, दिल बहुत करेगा कि वो खाऊं। यकीन करें अंदर थोड़ा सा जाता है ना तो स्टेमिना, अम्मी कहती ज़बरदस्ती निकलो, मैंने कहा नहीं अम्मी, लेकिन आज पता चला कि ज़्यादा बिला वजह ठूसने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत जितनी उतनी खा ले। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखते डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है फीवर, चढ़ गया मोहब्बत का बुखार। नो 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 नो, अच्छा वो बुखार भी बड़ा डेंजरस होता है, नफ़रत का बुखार, गुस्से का बुखार, एक अलग सा बुखार आपको भी चढ़ गया है बुखार। लेकिन इस बुखार को हम बुखार तो कहते हैं, इज़ अ फीवर हमारी लाइफ में। मैं आपको क्लियर बताऊं, कोशिश ये होती है मैं आपसे बिल्कुल उर्दू में बात करूं, मेरे जितने भी देखने वाली ख़वातीन हैं, ताकि उनको आसान ज़बान समझ। बहुत मुश्किल होती है, फिर भी कहीं ना कहीं हम इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम रूटीन के मुताबिक, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, लेकिन माहौल ऐसा है। लेकिन मेरी बहनें कोशिश करती हैं कि हमें कुछ बातें समझ आएँ, वो सिंपल माएँ भी हैं, हम उनके लिए भी, मैं कसम से ताज़ीमाना बोलूँगी, मेरी सादी माँओं के लिए अगर मेरी मुझसे कुछ गलती हो तो बहुत माफ़ी। कोशिश ये होगी कि आसान ज़बान में मैं आपसे बात करूँ और मेरे डॉक्टर भी आसान ज़बान में आपसे बात करें। तो मैं मिलवाती हूँ, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आज टॉपिक है बुखार, फीवर, बच्चों को हो जाता है, बड़ों को हो जाता है, तो इससे हम, और कुछ मच्छर के काटने से, डेंगू वगैरह आपने सुना होगा, डेंगू जो भी, तो और फिर एक और था का चिकनगुनिया, उसका भी एक बुखार था। तो सारे बुखार आज डिस्कस करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद खालिद, होम्योपैथिक डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका याद करने का, बुलाने का। अभी आपका इंट्रो सुन रहा था बड़े गौर से, और हकीकत इस बारे में सिर्फ मैं ये लफ्ज़ कहूँ कि आपके हाथ पे कभी मैंने कोई पेपर नहीं देखा है, ये किसी चीज़ को, कोटेशन को बताने के लिए आप जो है ना कोई पेपर या कोई लिखा हुआ इस्तेमाल नहीं करती। इस बात को इन शॉर्ट ये करें, आपकी बात जो निकलती है दिल से, और बात जो दिल से बात निकलती है वो सच निकलती है, और सच को याद नहीं करना पड़ता, झूठ बातों को याद करना पड़ता है। ये आपके नाम मैंने याद किए, इसका मतलब है नहीं, ये नाम तो वाकई में मैं पता नाम क्यों लिखती हूँ, एक रिस्पेक्ट में, कुछ गलत ना हो जाए, और कुछ नहीं। अच्छा जी, हमारे साथ इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सारी आज अपनी ना जानकारियाँ, मतलब इंफॉर्मेशन, मालूमात यहाँ पहुँचानी है आपने, ठीक है, हमारे नाज़रीन को। और हमारे साथ डॉक्टर सैयद सदाकत अली साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर? बहुत शुक्रिया आपके शो में दोबारा आने का, दोबारा आपने बुलाया माशाल्लाह से, आपने याद रखा। सर आते रहा करें, हमारे नाज़रीन को मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये सारी क्रेडिट हमारे, ये हमारे सीनियर हैं जो डॉक्टर खालिद और डॉक्टर मोइन, बहुत सीनियर हमारे डॉक्टर्स हैं, और ये हमारे गुलदस्ता हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, ये कैपेबिलिटी में मैं अभी यही इंट्रो दिया था कि ये कैपेबिलिटी लोगों में कब होती है जो गुलदस्ते को बना के लेके चलते हैं। असल में ये तो हमारे उस्ताद हैं, हमें ये लेके चलते हैं। आए चलें जी, अच्छी बात है, गुड। अच्छा जी, देन वी आर टॉकिंग अबाउट रेलेवेंट टू फीवर एंड बुखार। सबसे पहले मैं बुखार के बारे में बात करूंगी, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब की तरफ चलते हैं। देन इंट्रोड्यूस ऑफ द वर्ड इज़ फीवर। फीवर, बुखार, इन आसान अल्फाज में बात करते हैं क्योंकि आपके प्रोग्राम में बहुत आसान सहल जी जी लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाए, क्योंकि लोग सुनने वाले बहुत आसानी से उसको समझ सकें। गुड। बुखार जो है, बुखार बॉडी के अंदर कुछ अलामतें चेंज होने की एक इंडिकेशन है, ठीक है। एक अलामत है कि आपके समथिंग कुछ ना कुछ आपके बॉडी जिस्म के अंदर कुछ हो रहा है, उसके यानी कि उस अलामतों को रिड्यूस कर रहा है, ये नुमायाँ होते हैं बुखार। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं फीवर इज इंडिकेशन ऑफ, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर दर्जा हरारत बढ़ रहा है, गर्म, मतलब हम कहते हैं ना
बुखार को हम यूं ही चेक करते हैं ये बिल्कुल। और यहाँ से ऐसे ऐसे ही ही तो अगर आपका जिस्म गर्म हो रहा है, हिद्दत कर रहा है और अगर बहुत ज्यादा कर रहा है, फिर आपकी आंखें निडाल हो रही हैं, कुछ बिल्कुल। अजीब सी कंडी, मुंह से अजीब सी भाप सी निकल, ऐसा ही बिल्कुल और ऐसे over ये सब treatment। इंडिकेशंस हैं कि आप समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी, कि कुछ ना कुछ अलामतें हो रही है, चाहे वो जागरपन, निडालपन, कोई निडाली। इन्फेक्शन का बाइस भी हो सकता है, अब वो इन्फेक्शन थ्रोट इन्फेक्शन भी हो, ठीक है। चेस्ट इन्फेक्शन भी हो, एब्डोमेन में इन्फेक्शन भी हो, या लिथार्जिक आप हो रहे हैं, किसी बहुत ज़्यादा काम करने के बाद जब थकावट होती है, वो बुखार भी है। गुड। बुखार के मुख्तलिफ नाम हैं ठीक है। और उस नाम का भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हमारे माशरे में या हमारी लोकल प्रैक्टिस में, जनरल प्रैक्टिस में क्या हो गया, जहाँ हमने बुखार का नाम लिया उसको फौरी तौर पर ही विदाउट किसी डायग्नोज के आपने हैवी मेडिसिन नाम कोड नहीं कर रहा किसी भी व्यक्ति का, सब नहीं कर दिया कि भाई ये जो सर्दी लग रही है तो मलेरिया होगा। ओह अगर क्या कहते हैं बुखार एंटीमिलिटरी फीवर से कभी उतर रहा है कभी तो बस वो आपने सोच लिया कि टाइफाइड ही है। जब तक कि आप उसको डायग्नोज ना करें या उसको टेस्ट ना करवाएं, तो जब तक कि कोई भी ऐसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब ना किया जाए जो उसके लिए पेशेंट के लिए प्रॉब्लम का बाइस बने। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि किसी को मलेरिया हो गया और आपने कुछ उसको पेन किलर इस तरह कीजिए, तो ऑटोमेटिकली उसके जो प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं तो वो मज़ीद डाउन होना शुरू हो जाएंगे। ओके वही बात होगी, जब तक कि हम टेस्ट ना करवाएं तो उसको बुखार के लिए कोई ऐसी मेडिसिन ना दी जाए कि उसके नुकसान, सिंपल मेडिसिन में रखें। ठीक है। समटाइम ऐसा भी होता है, जैसे अब कुछ पाकिस्तान से बाहर अगर जाना मेरा हुआ, ठीक है। वहाँ पर अब अगर आप कहीं गए तो आपको फर्स्ट टाइम पे कभी भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर दे, ठीक है। बोलते 2-3 दिन तक के वो देखते रहते हैं। देखने के बाद और हमारे यहाँ की प्रैक्टिस जो हो गई है, वो फर्स्ट डे जो पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है वो या तो बहुत ज़्यादा हाई फाई मेडिसिन मांग रहा है या किसी डायग्नोज किए के बिना पर उसने 3 से 4 मेडिसिन लिख दी, कोई भी आपको जिसको हम उसमें क्या कहते हैं फ्लग प्रिस्क्रिप्शन से, फ्लग मीन्स तुक्के वाली प्रिस्क्रिप्शन है तो कोई से भी लग जाए। ठीक है, ठीक। तो ये बुखार जब तक कि आप डायग्नोज ना करें उस वक्त तक कि हमें कोई ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब ठीक। नहीं करनी। अच्छा, एक और चीज़ होती है प्लेटलेट्स, यानी कि जगह चिकनगुनिया कुछ कहते हैं कि आपके वाइट सेल कम हो, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं ज़रा सा चलूँगी, हमारे साथ मोइनुद्दीन साहब है, कुछ थोड़ा मैं कहूँगी आप नाज़रीन को फीवर के बारे में क्या बता सकते हैं, बुखार के बारे में। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा अभी, जी बुखार की मुख्तलिफ किस्में हैं। ठीक है। हमने बस एक जान लिया है कि साहब बुखार हो गया। पेशेंट देखिए आजकल का ये हमारा जो माशरा है, यानी कि इसको हल्का ना लें भाई, बुखार है तो आप बोले चलो कोई बात पेशेंट हमारे नहीं। पास आता है तो वो ये चाहता है कि मैं पहले दिन पहली खुराक से ठीक हो जाऊँ। ओके, ठीक है। अगर हम उसको 3 दिन रखेंगे तो वो आएगा नहीं दोबारा, ना किसी को भेजेगा। ओह, वो तो ये चाहते हैं ना, अमूमन यही है कि पेशेंट ये अगर एक दिन में बुखार नहीं उतरा तो कहता है यार किसी और डॉक्टर को दिखाओ, समझ में नहीं आई बात। तो कोशिश ये करते हैं कि अच्छी से अच्छी दवा उसको दें। सही। और ये तो बात की बात है ना कि उसको टेस्ट वगैरह ये सब कुछ बात की चीज़ है, लेकिन जो हमें सामने सिम्टम्स नज़र आ रही हैं उसको देखें, उसके मुताबिक उसको हल्की से हल्की दवा दें। ठीक है। एंटीबायोटिक पे और ऐसी ना रखें, जो हमारी अपनी दवाएं वो दें, कोई नुकसान नहीं होता। और बाज़ औक़ात होता भी ऐसा ही है सही। कि एक दिन की दवा दी, दूसरे दिन कहता डॉक्टर साहब सही हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। सेट हो गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास हमारी पैथी में बहुत सारी दवाएं जूद असर है, जादू असर है। फिर लोग देखते हैं कि भाई, और यही वजह है कि अल्लाह का शुक्र है कि काम चल रहा है। तो बात हो रही थी बुखार की मुख्तलिफ किस्में हैं। ठीक है, बुखार की हर जगह पर एक जी। अपना एक सोच है। अच्छा, बच्चों को भी बुखार होता है, बड़ों को भी होता है। किसी भी बीमारी को आप लाइट मत लें, कुछ लोग लापरवाही कर जाते हैं, लेकिन बुखार जब हड्डियों के अंदर, अच्छा ये हड्डियों का भी बुखार होता है, ये पता नहीं, हमारी अम्मी कहती थी, हम लोग अगर कहते थे हमारी हड्डियों में दर्द है तो कहते हड्डियों का बुखार हो गया। तो ये फीवर में कभी कभी आपको काफ़ी टाइम लग जाता है ठीक होने में, उसका अम्मी कहती है इस बुखार को जाने में टाइम लगेगा। लेट्स सी, आज इसको भी क्लियर करेंगे कि एक समझे कि आज बुखार है, आप बोले एकदम उतर जाए, ये अच्छा नहीं होता। कुछ लोग, हम सर पे पट्टियाँ भी रखते हैं, हिद्दत बहुत ज़्यादा, और कुछ लोगों को गर्दन तोड़ बुखार होता है। ये मैं अब वो तमाम जो मैंने बचपन में सुने हुए वर्ड्स हैं आज मैं रिपीटेशन में ला रही हूँ, लेकिन अब जो करंट चला था तो मेरी सिस्टर को हुआ था, तो उनको भी कह रही थी मेरा दिल नहीं करता मैं करवट बदलूँ, मेरे जिस्म में इतना, और वो बुखार इतना लॉन्ग टर्म चला है, वो जो दर्द है जिस्म का
कि वो अभी भी उसके दर्द को महसूस करती हैं। आज से उनको शायद 6 महीने पहले हुआ था, वो था चिकनगुनिया। आई डोंट नो उसे किस फीवर में कहते हैं कि नहीं कहते, आई डोंट नो, लेकिन मैं चलती हूँ हमारे साथ डॉक्टर सदाकत साहब। आप फीवर को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, बुखार को? फीवर को इसका तारुफ नाजरीन तक क्या पहुँचे? फीवर का जैसे तारुफ अभी डॉक्टर खालिद ने बड़े तफसील से करवाया कि फ़ीवर जो है वो बॉडी में चेंजिंग्स का नाम है, और फीवर से अमूमन लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मुझे बुखार हो गया, तेज़ हो गया बुखार। तो फीवर से घबराना नहीं चाहिए, इसका घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये है। और इसमें जो है ना, जो चेंजिंग्स आ रही होती हैं, जैसे आपने बताया सिम्टम्स ले लें, जिस्म में दर्द है, आँखों का थोड़ा लाल होना है, कभी बुखार उतरना है, तेज़ होना है, इक़साम में इसमें टाइफाइड आ गया, चिकनगुनिया आ गया, मलेरिया अपना डेंगू आ गया, जो आजकल मच्छरों के काटने का सीज़न है इस वक्त जो चल रहा है। तो इसमें जो है फ़ौरी तौर पे जो हमें अच्छे कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी भी पैथी में हम जाएं, और इसमें बाकायदा ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। टेस्ट अपने नॉर्मली वो बाद में डॉक्टर ये लाजमी सब्सक्राइब लिखेंगे वो डॉक्टर्स, मगर अपनी मेडिसिन जो है ना, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे यहाँ स्टार्टिंग में ये इकोनाइट दवा पहली दी जाती है, और बहुत अच्छी मेडिसन है, और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी दिया जाता है। फ़र्स्ट टाइम की मेडिसन है, हमारे सीनियर डॉक्टर्स बैठे हुए शायद इत्तेफाक है, बाकी मेडिसन है जो डॉक्टर्स अपने हिसाब से और ऑन कंडीशन और उसको देख के दिया जाएगा, तो फीवर उतर जाएगा। मगर ये है कि फ़ीवर को इतना वो भी ना लें लाइटली, और इतना वो बस पेशेंट जैसे मैंने बताया कि वो अपने को बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं, तो वो हावी भी ना किया जाए फीवर को। अच्छा, फीवर में क्या रेस्ट कुछ लोग नहीं कर पाते, तो वो फीवर उतरता भी नहीं है, या कहते हैं ना रेस्ट बहुत ज़रूरी, डॉक्टर कहता है कि आप आराम करें, बिल्कुल, तो कितना ज़रूरी है? बिल्कुल फीवर में ये यकीनन, क्योंकि अच्छा इसके बारे में आप बताइए, कंटिन्यू मैं आपके पास आती हूँ, इजाज़त है एक ब्रेक ले लें? जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना हमारे साथ। आज मैंने बहुत लाइव में पहली बार में जब से मॉर्निंग शो करी फीवर के बारे में आज बात की है। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी, हमारे साथ जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, ज़रा बताएं, हमें तो इन्फॉर्मेशन ही देनी है, और हर जगह से, चाहे वो हर्बल हो, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक। हमारे साथ डॉक्टर तारिक नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और इस मौजू पे बोलने का मौका दिया, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और मैं चाहूँगी इस इशू का ज़रा एक इंट्रोडक्शन आपसे भी हो जाए। जी। तो हमारे साथ डॉक्टर तारिक नदीम साहब हैं, क्योंकि वो इतनी देर हम लोग जितनी देर गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो सब ऑफ कोर्स कभी कभी हमारे कुछ थोड़े डॉक्टर लेट आ जाते, कोई बात नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब, हम बात करें फीवर के बारे में, बुखार की, तो आप बताएं, जैसे मैंने अभी थोड़ा बताया गर्दन तोड़ बुखार, और ये भी होता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, वाइट सेल कम हो जाते हैं, कुछ इस तरह, फिर एक लागरपन आता है, और एक ड्यूरेशन कितनी होती है, एक पेशेंट को बताया जाए कि प्लीज़ आप 1 वीक सब्र कर जाएं, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। कुछ लोग समझते हैं फीवर एकदम जादू से ठीक हो जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा टॉपिक है। आजकल कराची के अंदर ख़ास तौर पे अननोन फीवर चल रहा है। ठीक है। अननोन से मुराद हम लोग तो उसको डेंगू लेबल कर रहे हैं ज़्यादातर, मतलब परसेंटेज वाइज देखा जाए तो डेंगू आ रहा है, और डेंगू की प्रेजेंटिंग कंप्लेन यही है कि फीवर आ रहा है बॉडी पेन के साथ, लेग पेन के साथ। अब देखिए, हर पेशेंट की ख्वाहिश ये होती है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, बट हमें ये देखना होता है कि पेशेंट का जो बुखार है ये किस किस्म का और क्यों है। बुखार की हमारी मेडिकल में 101 वजह होती है। सही है। तो फीवर नॉट ए डिजीज़, इट इज़ ओनली ए सिम्टम। हम उसको ट्रीट करेंगे एज ए होल। अगर फीवर उसको आया क्यों है, अब पेशेंट सिर्फ ये चाहता है कि मेरा बुखार ठीक हो जाए, बस जल्दी से ठीक हो जी, जाओ। उसकी तो एक ही ख्वाहिश होती है, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश होती है कि पेशेंट को डायग्नोस करके उसकी डिजीज़ का प्रॉपर इलाज किया जाए ताकि उसको दोबारा कंप्लेन ना हो। बट आजकल के हिसाब से अभी जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें सिर्फ डेंगू आ रहा है। 90% 80% डेंगू की केसेज आर बिकॉज आफ्टर रेनिंग पानी जगह जगह खड़ा हुआ, मच्छर बहुत हो गए, तो उसकी स्प्रेड में मच्छर का बहुत बड़ा हाथ होता है।
तो यानी कि रीजन तो पता चले कि जी जी बुखार रीजन ऐसे तो नहीं हो रहा है ना? बहुत आराम से रीजन पता लग जाता है। हम इसका सिंपल एक सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, इट इज़ नॉट कॉस्टली, 500 to 600 में हो जाता है। Okay. हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, उनके प्लेटलेट पे नज़र रखनी। ठीक जिस है। पेशेंट के हम सीबीसी कराते हैं उसका प्लेटलेट बहुत लो आता है। ठीक है, अब देखिए मेडिकल में डेंगू को हम वायरल फीवर लेबल करते हैं। ठीक है, वायरल फीवर की अभी बेड लक के साथ कोई मेडिसिन ईजाद नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, साफ बात करनी चाहिए कि डेंगू की एज सच कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल करते हैं। फीवर है तो फीवर को कंट्रोल करेंगे, और जो 2-3 देसी तरीके जो हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस में भी कर रहे हैं, तमाम डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि पपैया जो है पपीते के पत्ते, बिल्कुल ठीक, जी, उसका बड़ा उसको फर्क। रिकमेंड कर देते हैं, और वो कुछ स्टडीज शो भी कर रही हैं कि उससे प्लेटलेट बढ़ते हैं। Good. इसके अलावा हम एप्पल जूस उसमें 1-2 ड्रॉप लेमन के डाल के वो पेशेंट को दे देते हैं कि आप इसको ले लीजिए, तो उसमें अच्छी हमें रिस्पांस मिल रहा होता है। बट हमें इसके साथ साथ प्लेटलेट पे कड़ी नज़र रखनी पड़ती है सही। कि उसको प्लेटलेट मजीद डाउन तो नहीं हो रहे हैं। अगर प्लेटलेट बिलो 10,000 हो जाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट को एडवाइस करें हॉस्पिटलाइज ठीक है। होता है। हॉस्पिटलाइज करने के बाद हमें उसकी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जाती है। ओके, अब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इतनी इजीली नहीं होती, कॉस्टली पड़ती है, तो हम पहले जितने हमारे देसी तरीके हैं उनको आजमाते हैं, बिल्कुल। और अमूमन 80% पेशेंट में ये वायरल फीवर विदिन 7 डेज चला जाता अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, बुखार बिगड़ता कब है? क्योंकि हमारे मतलब मोहल्ले में एक लड़का, हम लोग जब मतलब बचपन में एक साथ पले बढ़े, तो उसकी भी शादी हो गई, बच्चे भी हैं उसके, तो उसको उसकी हमने बोला क्या हुआ, आरिफ को इंतकाल हो गया उसका। मैंने सुना सरप्राइज एकदम, मैं भी वो मैं शादी होकर दूसरी जगह, वो मेरे अपने पुराने मोहल्ले की बात, तो कहा कि ना इसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ। है। ठीक है, तो मैंने कहा इस वजह से, यानी कि फीवर कहते दिमाग, एक और चीज़ बुखार दिमाग को चढ़ गया, ये जुमले भी हम, यानी कि बड़ी बूढ़ियाँ इस तरह की गुफ्तगू हम तक पहुँचती है जो सिंपल लैंग्वेज होती है। वो डॉक्टर तो है नहीं वो वाली ज़बान बोले कि इसके प्लेटलेट्स कम हो गई है अगर, तो उन्होंने कहा गर्दन तोड़ बुखार था, या इसको इस जुमले में बुखार दिमाग को चढ़ गया, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। इट्स पॉसिबल? देखिए, एक मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है जिसको हम आम जुबान में गर्दन तोड़ बुखार कहते ठीक हैं। है। अगर ये किसी को हो जाता है, इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू ट्रीट फॉर द डॉक्टर्स। पेशेंट क्या करेगा बेचारा, तो उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो डॉक्टर्स के लिए बच्चों के अंदर अगर मेनिंजाइटिस का केस आ जाता है तो इसी वेरी हैवी एंटीबायोटिक से हमें उसे कंट्रोल करना पड़ता है। इट इज़ नॉट वेरी इजी टू डील विथ। अब उसमें क्या होता है कि पेशेंट अपना बुखार खुद ख़राब करते हैं। एक आपने टर्म सुनी होगी, डॉक्टर शॉपिंग। ठीक है, डॉक्टर शॉपिंग से मतलब ये होता है कि पेशेंट को सुबह बुखार हुआ, उसने एक डॉक्टर से दवा ली, दोपहर को फिर बुखार हुआ, उसने तीसरे डॉक्टर फिर शाम चेंज करना। को, जी, ओके, डॉक्टर शॉपिंग होती है कि वो डॉक्टर को ढूंढते हैं 15 डॉक्टर दे के आर बाद। नॉट सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं हाँ, वो लोग। आखिर में वो फिर आईसीयू में जाके उनका बच्चा एडमिट होता है। ओह, तो देखें, उनको थोड़ा बहुत ट्रस्ट करना चाहिए, वेट करना चाहिए। डॉक्टर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि वो दवा देगा और फ़ौरन बच्चा ठीक हो जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ता है। और हमारे यहाँ मेडिकल में तो कोई भी एंटीबायोटिक बिफोर, अच्छा बच्चों को तो वो बस हमने बचपन में तो कैलपोल पिलाया। ये भी एक कुछ, हाँ ये कुछ चीज़ें हमारी आंखों से, मतलब हमारी भी भाभियाँ थी, उनके बच्चे थे, बहनों के बच्चे थे, ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो है ना, ग्राई वाटर का नाम बड़ा सुना बचपन में, ये छोटी चीज़ें जो चीज़ें सुनते। अच्छा लेट्स सी, हम लोग तो एक अभी इम्पोर्टेंट चीज़ अब देखें, जब फीवर नहीं, बार बार ये इंडिकेशन बता रही हूँ, उसके बाद मैं ऑफ कोर्स सॉरी डॉक्टर साहब आपके पास में आ, क्योंकि मेहमान ने जो है आपकी तरफ आऊँगी। एक बुखार का बार बार होना, ये एक पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी ना, कि यार हो रहा है, थोड़े दिनों बाद ठीक हो गया, फिर हो गया। इस इंडिकेशन को क्या कहते हैं और ये डेंजरस है क्या नहीं? ओवर टू यू डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत साहब। जी सर। बिल्कुल ये डेंजरस है, बार बार फीवर का होना कुछ टाइम के बाद बिल्कुल डेंजरस है। इसमें बाकायदा इसके ट्रीटमेंट भी हुई होगी और उसके बाद इसके बाकायदा इसके टेस्ट होंगे। ठीक है, जब तक इसकी एग्जामिनेशन नहीं होगी मुकम्मल, उसके बाद इसका मुकम्मल इलाज होगा। ठीक है, ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें यही है कि यकीनन इसमें कहीं ना कहीं पेशेंट ने मेडिसिन का कुछ, जैसे अभी डॉक्टर नदीम साहब ने बताया, डॉक्टर शॉपिंग का, कि उसने इधर से ली दवा, उधर से ली, कहीं होम्योपैथिक की बात चली गई, कोई होम्योपैथिक, यकीनन उसने या तो इलाज मुकम्मल नहीं किया होगा, उसमें जो उसको ये बार दोबारा हुआ यानी है कि सिम्टम छूट गए। बार ऐसा जैसे हो मेडिसिन, क्योंकि जरासीम के लिए यकीनन जब है, अगर कोई टाइफाइड है या उसको डेंगू है, तो वो जरासीम ख़त्म करने के लिए 5-7 दिन का, 14 दिन का एक कोर्स है, यकीनन वो मेडिसिन उसको यकीनन खानी है। ठीक है ना।
अच्छा, अभी बात हो रही थी जैसे अभी डॉक्टर नदीम साहब बताए थे मेनिंजाइटिस के हवाले से, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बाद बच्चों को मेनिंजाइटिस के आजकल केसेस बहुत हो रहे हैं। मेनिंजाइटिस के केसेस होने की एक वजह यह है कि अब जो है ना बच्चों का जो फीवर का पता भी नहीं चलता बाज़ औक़ात, उसमें बच्चों की डेथ भी हो जाती है, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर होने की वजह से। तो मेरा ये मैसेज है कि आजकल मेनिंजाइटिस की वैक्सीन लग रही है बच्चों को 1.5 महीने में, 3.5 मंथ्स में। ये लाजमी अपने बच्चों को लगवाएं ताकि ये बच्चे जो है ना 3 लगती हैं, एक 12 मंथ्स में भी लगाई जाती है, तो ये बहुत अच्छा है। और जिन बच्चों को लगी है, क्योंकि मैं लगाता हूँ भी हूँ म्यांमार में, तो वो उन बच्चों को मैंने देखा है कि वो उनको हाई ग्रेड फीवर होता ही नहीं है, और होता है तो बहुत ही स्लो होता है। यानी मैंने अपनी कोई 14-15 साल की जो प्रैक्टिस इस वाली को कर रहा हूँ, वैसे तो मैं 20 साल हो गए, मगर ख़ास तौर से मेनिंजाइटिस के तो वैक्सीनेशन जो अगर इसकी होती है तो यकीनन इससे बहुत कंट्रोल होता है। आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बात की कि छोटे बच्चे जो अच्छा न्यू बॉर्न बेबी, हमें बचपन में 5 टीके लगे थे, तब इतने खन्नास। हाँ, ये तो पुरानी वैक्सीनेशन हो गई। इतने बड़े बड़े स्पॉट अभी भी पड़े हुए, तो सब आपके भी होंगे बाजू पे, बाजू यहाँ पर घुमाते हैं तो है ना बचपन में ना आपको प्रूफ। ये देखो खालिद साहब ने इतना प्यारा इशारा किया ऐसे, वो देखो मेरा भी यही स्पॉट है। ये अम्मी ने बोला कि तुम्हारे 5 टीके, अरे वो अच्छा यही लगते थे, ये रखते थे, वो निडल से होते थे, 12-14 निडल छोटी छोटी बार यूं घुमाया, ऐसे घुमाते, बड़ी तकलीफ होती 5 टीकों का कोर्स सुना था, और ये बहुत ज़रूरी होते थे, और अल्लाह ना करे वो उसके फ़ायदे भी थे इसमें। अब जो है फिर डिफरेंट और पोलियो और पता नहीं कौन कौन से, लेकिन अभी जो न्यू बॉर्न बेबी है, ये फीवर की बात आप 45 डेज प्लस हो जाएं तो फ़ौरन मेनिंजाइटिस की वैक्सीन उसके साथ लगेगी। अच्छा, छोटे बच्चों को बुखार भी जल्दी होता है, जो बिल्कुल अभी पैदा होते हैं ना, वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, उनको कभी भी फीवर हो सकता है, ऐसा कि नहीं? और जो पहला बच्चा जिन वालिदैन का होता है ना, पहला बच्चा, उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए, इसको तो हाई ग्रेड फीवर हो गया, रात में ज़्यादा तेज़ हो गया, वो लेके डॉक्टर जैसे बताया, वही बार बार बात आ रही है डॉक्टर नदीम सर की कि वो एक डॉक्टर शॉपिंग मार इधर ले गए, वो मुतमिन हुआ रात में, फिर अगर वो थामुल से उसको एक ही कंसल्टेंट से मेडिसिन लेते हैं और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करें तो इंशाल्लाह गुड हो गया जी। अच्छा, एक और चीज़ है, आपने एक फैमिली फिजिशियन और चाइल्ड स्पेशलिस्ट पहले से ही एक रख लें कि भाई ये सिर्फ बच्चों का डॉक्टर है, इसके पास ही में, क्योंकि फिर उसको एक समझ लेगा ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स सी, यहाँ पर एक लेंगे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आज जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो है फीवर, बुखार। और बुखार ऑफ कोर्स आपके इर्द गिर्द किसी को भी किसी वक्त भी हो सकता है, इसको लाइटली मत लें। और ख़ास तौर पे मच्छर के काटने से जो आपको, जैसे आप मलेरिया कहते हैं या कुछ भी इस तरह, डेंगू या किसी भी रीज़न से, उसको आप बिल्कुल लाइट, अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। अगर वो बार बार उतर चढ़ रहा है, या किसी वजह से आप निढाल हो रहे हैं, आपके स्पॉट्स पड़ रहे हैं, आँखें लाल हो रही हैं, या अंदर जिस्म में दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर की तरफ जाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं एंड क्लियर करें कि आपके कोई अंदर कोई तोड़ फोड़ तो नहीं हो रही। लेट्स सी, ओवर टू यू डॉक्टर साहब। फीवर को हम डिस्कवर तो कर दिया जी डॉक्टर ने, अब एंड क्योर की तरफ चलते हैं। क्योर, देखिए, डॉक्टर नदीम ने बहुत अच्छी बात बोली, डॉक्टर सदाकत हैं जी कि शॉपिंग डॉक्टर वाली एक बात हुई जी जी, इसके साथ 3 चीज़ें और भी हैं, मिला के 4 हो जाएंगी। शॉपिंग डॉक्टर, काउंटर मेडिसिन, ठीक है, ट्रांसफ़र सेल्फ मेडिकेशन भी, ट्रांसफ़र प्रिस्क्रिप्शन और सेल्फ मेडिकेशन। यस। अच्छा, पेशेंट जो है ख़ास तौर पर होता ही है कि वो आता है उस वक्त जब उसने माशाल्लाह 2-3 दिन गुजार दिए होते हैं घर में, मुख्तलिफ मेडिसिन देकर, मुख्तलिफ देकर, यहाँ तक कि ये भी होता है कि ट्रांसफ़र मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि किसी ने बात की थी, वो असल में मैं गई थी वहाँ पर, इस पर एक ख़वातीन की बात हो रही है। मैं उस डॉक्टर के पास गई थी, तो उसने मेरे बेटे को 5 दिन से बुखार नहीं उतर रहा था, ये पाउडर बनाने वाला सिरप दिया है और ये आपने इस्तेमाल करना उतर जाए। ऑल्दो ये था कि अगर दूसरे पेशेंट को कुछ और था, तो दिस पेशेंट डिफरेंट डिजीज, बिल्कुल ठीक, लाइक अगर फीवर आपको चढ़ रहा है
जॉइंटिस जो है ना वो इट टेक्स टाइम 3 and 4 days इंट्रोड्यूस होने में। ठीक है, पहले सिम्टम आएंगे। सिम्टम क्या है कि पहले तो बुखार, आपको हाइग्रेड फीवर होगा, बिल्कुल ऐसे। होने के बाद फिर पेशेंट जो है ना कंप्लेन करेगा पेट में दर्द की शिकायत, ओके, फिर उसको वॉमिट फील होगी, हर चीज़ को देखते हुए दिल मतला रहा है। दिल मतला रहा है। ये तो वो इंडिकेशन है कि डॉक्टर ये कहे, लेकिन इट टेक्स 3 and 4 days। जैसे डॉक्टर नदीम ने कहा कि जब डॉक्टर को डायग्नोस करने का टाइम होता है, डॉक्टर 3 चेंज हो चुके थे। अच्छा, सबसे आखिरी वाला जब सिम्टम वादा होने लगती हैं, वो हीरो बन गया कि यार तुम्हें तो 4 दिन हो गए बुखार जॉइंटिस हुआ है। ओह, अब उसने क्या करा यार, वो डॉक्टर कोई नहीं समझ वो रहा डॉक्टर था खराब है, ये सही है। ये सही है, जबकि 3 दिन 4 दिन के बाद वो इंट्रोड्यूस हुआ वो। अच्छा, अब इसकी सिम्टम क्या है? जब अगर आपने घर में बैठ के कुछ ऐसी मेडिसिन, जो नाम है ज़्यादातर मेरी होम्योपैथिक फील्ड है, कि अगर आपने अकोनाइट, डॉक्टर सदाकत ने कही बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन अकोनाइट के साथ अगर आर्निका आपने ली तो क्योंकि लीवर प्रॉब्लम आ रही थी आपको, आर्निका ने और आपके खून को जो ना पतला करना शुरू कर दिया। ओह, इसी तरह से कोई आपने बेसिक्विन ले ली तो वो लीवर पे और ज़्यादा खतरनाक अटैक होगा। जब तक आप डॉक्टर के पास रहें, जब तक कि आपका काम बिगड़ चुका होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको परसिस्टेंस हो, कम से कम 3 से 4 दिन एक डॉक्टर के पास कंसल्ट करें और उसको टाइम दें कि 3 दिन 4 दिन के बाद ही वो फिर वो उसमें पहुँचा नतीजे में कि अब इसको मैं डायग्नोज कर लूँ। इसलिए 3 दिन 4 दिन के बाद कि WHO भी कहता है कि टाइफाइड इंट्रोड्यूस होने में आपको 4 से 5 दिन लेगा। सही, पहले दिन में किसी सूरत में भी आपको कोई टेस्ट करवाने कुछ भी नहीं आता, लेकिन 3 से 4 दिन ये लेगा। इसी से जॉइंट LFT करवाएंगे आपको पता चला एल्काइन फास्फेट बढ़ रहा है, आपका SGPT बढ़ रहा है, ये 4 से 5 दिन लें। अब आते हैं डंगी पे। डंगी बिल्कुल सही कहा कि डंगी को मैनेज करने के लिए आपको प्लेटलेट्स को नज़र ज़रूर रखनी है, बिल्कुल ऐसे। और कुछ टोटके इस्तेमाल किए जाएंगे, कुछ मेडिकेशन वो जो आपके प्लेटलेट्स को और ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से लेट डाउन ना करें। बिल्कुल सही। लाइक अगर हमारी मेडिसिन में आप आर्निका लेते हैं, लैकेसिस लेते हैं, तो ये लैकेसिस क्या चीज़ है? ये स्नेक कैंडा मेडिसिन है, ठीक है। यानी कि सांप से बनी हुई है। ओके। वो मजीद प्लेटलेट्स को आपको डाउन करेगी। अगर आप एलोपैथिक में लेते हैं, किससे बनी हुई है? सांप के जहर। ओए अल्लाह जी, स्नेक कैंडा मेडिसिन हमारी तभी दूसरी है। हमारे अंदर ऐसी तब्दीलियां आती हैं। देखो, सांपों से दवाइयां बनी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब जैसे तभी हम लोगों को डसना शुरू कर देखना शुरू देते करते हैं। तो ये वो अल्लाह माफ medicines हैं। करे। अच्छा, डॉक्टर साहब, कैसी कैसी बातें आपने नहीं, इन्फॉर्मेशन जी, मुझे जी, दी। अगर आप देखेंगे तौबा। के सोर्सेज ऑफ मेडिसिन जो हर पैथी की अपनी वही है, ठीक है, चाहे वो हर्बल हो या एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो। सोर्सेज ऑफ मेडिसिन के प्लांटेशन हैं, Okay. एनिमल्स हैं, और आपको डिजीज के जरिए असल में पता है कि मैंने पढ़ी है zoology and botany। बस zoology botany। zoology and botany is depend on जो On मेडिसिन, medicine, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। लेकिन Plantation प्रोडक्टाइजेशन से का तरीका चेंज है। बिल्कुल ऐसे। एलोपैथी का अपना केमिकल बिल्कुल। इस्तेमाल होता है, बिल्कुल। हमारे यहाँ हम उसको फ्रीज करने के लिए अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, और हर्बलिस्ट जो हैं वो उसको उसकी जड़ी बूटियाँ बना के उसको, लेकिन तरीका पैथी सब एक ही है, लेकिन उसको डायग्नोज करने वाला एक्सपर्ट चाहिए कि पहले आपने डायग्नोज करना है, उसके बाद फीवर है। इसी तरह से मैंने जॉन्डिस की बात करी, टाइफाइड भी टेक्स टाइम, ओके। कि बहुत तेज बुखार आ रहा है। टाइफाइड के ऊपर तो लोग काफी जो है ना, इसी वजह से डेथ भी हो जाती है अगर टाइफाइड को आप इसलिए होता है कि वो डॉक्टर नदीम की बात बहुत इसे अच्छी कहते है। हैं बुखार का बिगड़ना, मुझे लगता है। नहीं, बिगड़ना नहीं होता क्या है, कहते ऐसा नहीं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना। हुई ठीक है ना, जो टाइफाइड अभी हो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके अगर वो ले लें जॉइंटिस है या हाँ, डंगी ये है, जो बारिश के बाद जो अच्छा, ये पानी, एक ये बाल तोड़ बुखार भी कोई होता है? बिल्कुल वो बाल तोड़ बुखार क्या चीज़ होती है, उसकी शिद्दत से बुखार चढ़ता है। ओए हुई। टेंडेंसी उसकी इतनी ज़्यादा होती है, तकलीफ ज़्यादा होती है, उससे बुखार चढ़ता है। उसको रोकने के लिए आप कोई पेन किलर दे सकते हैं, ठीक है। बुखार आपका बेहतर होगा। लेकिन जब तक कि बाल तोड़ वो पस निकल ना जाए, वो कील अंदर से बाहर पास आउट ना हो जाए, उस वक्त तक मुमकिन नहीं होता। ये भी कुछ चीज़ बिगड़ जाती है तो टाइम उसमें लगता टाइम है, take है। लेकिन ये कोई आपके सामने होता है। लेकिन आप डॉक्टर चेंज करेंगे तो ये गलत है। इसी तरह से आप आ जाए टाइफाइड पे। टाइफाइड का भी जो फीवर है वो भी एक इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर क्या चीज़ है? वो सुबह चढ़ा, 6 घंटे के बाद उतर गया, फिर चढ़ा, फिर उतर गया, ऐसे ही ऐसे। इस तरह से हो गया। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि जब तक कि आप अब उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की मेडिसिन ना दी जाए, डायग्नोज ना हो जाए, जब तक कि वो मुमकिन नहीं है, बिगड़ता है। ये आपको 15 दिन हो जाए, 17 दिन हो जाए, 22 दिन हो जाए, उसके बाद 2 महीने भी चल जाता है।
और कभी कभी ये आपके आंतों में इन्फेक्शन का बाइस भी बन जाता है। और ये आप भी देखेंगे जब आपने कोई बच्चा आता है बाहर से खेल कूद के तो उसकी टांगों में तकलीफ शुरू हो गई और कहा कि बुखार उसको चढ़ गया, फिर उसकी बैक हिस्ट्री ली जाती है। उस हिस्ट्री में क्या होता है, हाँ इसको कभी ये टाइफाइड फीवर हुआ था तो उसके जरासीम अभी तक के इन्फेक्शन अभी बॉडी में पेट में मौजूद है, जिसकी वजह से ये फीवर इसको होता है। इसी तरह से आपको जो टाइमली फीवर है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, अक्सर और बेशक वो लेबर्स होती है जो बहुत ज़्यादा मजदूरी काम करी, जिस्म में दर्द, वजह उसकी पसीना बहुत ज़्यादा आना और उसके साथ साथ फिर हवा का होना, फिर जिस्म में दर्द। अब उस दर्द में क्या होता है, वही कहता है कि पूरे जिस्म में दर्द, ऐसा लग रहा है हड्डी तोड़ी जा रही है। बिल्कुल अब ऐसे ही क्या हो होगा। गया हमने कि उसको फौरन मलेरिया की मेडिसिन दी। मलेरिया नहीं है, थकावट की वजह से जो हवा उसको पसीने में लगी उसकी वजह से ठंड बॉडी में बैठ गई, मलेरिया नहीं हो, इधर 2 डेज के अंदर नॉर्मल। ओके, अच्छा चले अभी हम लोग ब्रेक की तरफ। एक बुखार होता है, कभी आपको बुखार में कभी देखा है, इसको तो बिल्कुल इंडिकेशन कहते हैं आपको मलेरिया होगा। घर में कभी भी किसी को फौरन सर्दी लगने लगे ना, गर्मी बहुत और वो कहे मुझे ठंड लग रही है, और कभी कभी सर्दी इतनी शदीद लगती है कि आपके ऊपर ब्लैंकेट पर ब्लैंकेट, रज़ाई पर रज़ाई डाले चले जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कह रहा है मुझे सर्दी लग रही है, तो फ़ौरन कहते हैं आपको मलेरिया या आपको बुखार बिल्कुल जी। ऐसे। और ये बेशक एक थोड़ा जब वो इद्दत हो जाती है तो वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसको सर्दी से बुखार लगना, जबकि गर्मी के मौसम में, ये भी इंडिकेशन बुखार की। लेट्स सी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुशामदीद। बच्चों का ख्याल रखें और घर की क्लीनिंग का ख्याल रखें। मच्छर नहीं होने चाहिए। घर के कचरे को रात को ख़ास तौर पे शॉपर में डाल के उसको बांध के आप दरवाजे के बाहर या जहाँ पर आपके डस्टबिन है वहाँ रखें। पानी बिला वजह खड़ा ना रहने दें। ड्राई किचन करके सोएं। जब आपके इर्द गिर्द जरासीम होने की रीज़न या जर्म्स या मच्छरों का होने का रीज़न भी हमारी लापरवाही होती है। लेट्स सी, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, इंडिकेशन ज़बान कड़वी हो जाना, जी। ये सारा, हम ज़रा थोड़ी इस पर चलते हैं सोल्यूशन, या हम कहेंगे थोड़ी और इंडिकेशंस क्या क्या हैं जो एक पर्सन समझ सके कि मुझे बुखार हो रहा है। जी देखिए, पहले तो मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, जी जी, बात चल रही है मच्छर, बुखार, डेंगी, मलेरिया, गुड। चिकनगुनिया, गुड, तीनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। ठीक। पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो रिपोर्ट कराए बगैर उसकी सिम्टम्स हमें बताती है कि ये क्या है, हाँ, ये बात भी, ये सबसे डॉक्टर बड़ी- की वाकई में ये होता है कि उसकी सिम्टम्स बताती हैं कि इसको क्या कि हुआ। आप महसूस क्या कर रहे हैं, वो पूछते हैं डॉक्टर। बिल्कुल अच्छा, तीनों की काजेज भी डेंगी का भी है, सेम सेम, मच्छर, ठीक है, एपिथीस, मलेरिया का भी एनोफिलिस मच्छर। बिल्कुल दोनों में क्या फ़र्क है कि डेंगी का जो मच्छर है वो साफ़ पानी में परवरिश पाएगा, बिल्कुल, ठीक है, वो गंदगी के पानी में नहीं जाएगा। ठीक है, जो पानी साफ रखा हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि ढाँप बर्तन के में ढाँप के रखो, गुड हो गया, वो गंदगी के नहीं। वो डेंगी का जो मच्छर है वो बैठेगा उसमें साफ पानी में ठीक और वहीं से वो लेके काटता है और उसको। इसी तरीके से मलेरिया का मच्छर कभी साफ पानी में नहीं होगा, गंदगी में होगा। वो गंदगी में होगा, जहाँ पानी खड़ा होता है, जैसे अभी बरसात की वजह से या हाँ, कहीं भी ये गंदगी में, तो उसका भी। और दोनों में मादा मच्छर जो है वो काटती है तो होता है। ये भी बता दूं मैं ठीक है, कि मलेरिया में भी ठीक है, जो एनोफिलिस मादा मच्छर है, रिसर्च से ही पता चला। वही काट उसी कभी वो मेल काटेगा तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह डेंगी का भी है, डेंगी के भी यही असर करता है कि जो मादा मच्छर ओके, है वो काट। अच्छा, उसमें ये तो डिफाइन हो गया कि वो साफ पानी में खड़ा होता है, उसकी वजह से है डेंगी का, ठीक है, और ये गंदे पानी। ओके, तीसरा आ गया चिकनगुनिया। ठीक है, चिकनगुनिया का भी ये है कि कूड़ा करकट गंदगी में, ओहो, उसका भी जो, अच्छा, उसका ऐसा पेन ऐसा होता है कि वो आप नाकाबिले बयान, नाकाबिले बयान। मरीज कहता है कि पता नहीं मुझे कितने लोगों ने मारा है मिलके,
इस कदर शदीद दर्द। आय अल्लाह, और वही जैसे आपने कहा कि 4-4, 6-6 महीने तक वो दर्द नहीं जाता, बिल्कुल से उसकी वो कम हो जाता है, symptoms लेकिन indication कम से कम 3-4 महीने को लेता है ऐसा उसको ही क्लियर होने में। ऐसा ही चिकन। तो ये सारी चीज़, सबसे पहले तो इन चीज़ों को प्रिवेंशन ले लें, ओके, तो कोशिश करें कि वो नज़दीक ही ना आए। ठीक है। और जब हो जाए तो फिर जब सारी चीज़ें आती तो फिर हम अपनी पैथी के मुताबिक, और डॉक्टर साहब का जैसे है कि वो अपनी पैथी के मुताबिक, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के अंदर है इलाज और उसमें कामयाब हो जाते हैं। गुड हो गया। लेकिन बेहतर यही है कि उसको ये देखें कि ये किस वजह से हो रहा है। अच्छा, उनकी तीनों की सिम्टम्स ही अलग अलग हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि डेंगू की सिम्टम्स बिल्कुल कि जिस्म पर लाल लाल दाने इसको होंगे, ठीक है। सुर्ख दाने जी, जिस्म में शदीद Spots दर्द, पड़ गए, ठीक है। मतली, कै, ये सारी चीज़ें उसकी। आंखों के अंदर दर्द महसूस होता है, अल्लाह। हाँ पूरी तरह निडालपन। आंख खोलना मुश्किल होता है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि इसको फला चीज़ हुई है। मलेरिया का करता है कि उसके ऊपर 10 कंबल भी डालोगे तो उसकी सर्दी खत्म नहीं ऐसा होगी। ही ऐसा ही डेंगू में इतनी सर्दी नहीं है। नहीं, ठीक। मलेरिया में उसके ऊपर 10 कंबल भी डाल देंगे तो वो कहा कहते मुझे हैं सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, पूरा जिस्म। लेकिन वो भी एक टाइम है, ठीक है। 1.5-2 घंटे के बाद वो सारी चीज़ें उतार के फेंक देगा, यही मैं बता रही कि उसको गर्मी लगने लगेगी। ठीक है, ये ऐसे- सारी अलामत बता देती हाँ, हैं हाँ। कि इसको क्या हुआ है, ठीक है। और उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करें। और फिर सबसे तो वही है कि अगर खुदा ना खासा सिर्फ 4 दिन 5 दिन हो गए तो आप उसका टेस्ट करवाएं, टाइफाइड करवाएं, वाइटल टेस्ट करें तो पता चल जाता है कि इसको टाइफाइड हुआ है बिल्कुल। या क्या हुआ है। डेंगू का भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें सबसे पहली नज़र प्लेटलेट्स पर होती है। ठीक है। बदकिस्मती से कि उसकी कोई दवा ऐसी है ही नहीं, आप खाली प्लेटलेट्स को देखते रहें और उसमें जो देसी टोटके जैसे पपीते का अर्स बिल्कुल बहुत फायदेमंद है। एपल जूस उसमें थोड़ा सा डाल 2-4 खतरे डालने, नींबू के 2-3 खतरे डालने, सही। तो उससे प्लेटलेट्स के लिए ये है कि ये इतनी तेज़ी से गिरते हैं, उतनी तेज़ी से बढ़ते भी हैं। ओके। आज मैंने टेस्ट कराया तो उसको पता चला कि 1,20,000 था, दूसरे दिन जाकर कराया तो पता है कि 80,000 रह गया। इसी तरह अगर फिर तीसरे दिन कराया तो पता है 40,000, तो वो डेंजरस की तरफ जा रहा होता है। अगर उसको हम रोकें, और उसके रोकने की सिर्फ यही है कि उसको अपने जूस वगैरह जूस ही पर रखें। जूस। बुखार है तो बुखार की कोई भी दवा दे दें, ठीक है। बाकी को प्रॉपर दवा ऐसी नहीं है कि उसको दी जाए और उसको रुक जाए। अच्छा, ये इन्होंने अभी ज़रा सा ये बताया कि जूसेस वगैरह, मैं ज़रा तारिक साहब के पास चलती हूँ डॉक्टर साहब, कि फीवर जब होता है तो ऑफ कोर्स एक तो खाने को दिल नहीं करता, तो आप क्या समझते हैं कौन कौन सी ऐसी खुराक है जो हमें लेनी चाहिए या उस पेशेंट को अपने अंदर डालनी चाहिए ताकि उसको थोड़ी एनर्जी उसकी बूस्टअप हो? ओवर टू यू। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखें, डाइट बहुत ज़रूरी है। Good. उमूमन डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये ले लें, वो ले लें, चाय डबल रोटी ले लें, लेकिन हमारे मेडिकली जी जी। और वैसे भी आमतौर पे चाहिए कि जब हमारी इम्यूनिटी लो हो रही होती है उस वक्त तो हमें अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। ख़ासतौर पर बच्चों के अंदर बच्चा कुछ ले नहीं रहा होता, ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर बड़ों में ऐसा है तो अपने आप को हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन्स वगैरह, एग्स वगैरह, और जो आम तौर पे फ्लू नज़ला है वो तो आप सूप यखनी वगैरह पी के भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। तो डाइट का ऐसा जितना बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन वो खाना खाएं जो जूद हज़म। आपने बिरयानी की 4 प्लेटें खा ली और आपको बुखार हुआ हुआ है तो आपने अपने बर्डन बॉडी पे और बढ़ा दिया कि आपका स्टमक उसको मतलब डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो मीटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो फीवर में हम किसी भी चीज़ की रिकमेंडेशन स्पेशल नहीं करते हैं कि पेशेंट के मूड पर डिपेंड करता है। अगर वो लाइट ग़िज़ा लेगा तो उसके लिए बेहतर है ठीक है। कि वो उसका कोई भी बॉडी के अंदर जो इस वक्त चल रहा है, जंग चल रही है जरासीम के साथ, वो थोड़ी सी उसको हेल्प करने के लिए आपको प्रोटीन्स वगैरह लेने चाहिए। मिल्क ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, जूसेस वगैरह रिकमेंडेशन में आ जाते हैं। बट फीवर का ऐसा हमें एक बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट देना होता है कि हम जो भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, जो भी मेडिसिन उसको दे रहे हैं, वो उसकी बॉडी, आपने एंटीबायोटिक्स का नाम सुना होगा, तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, आपके जो जरासीम बॉडी पे हमलावर हुए हैं, जिन्होंने आपके बॉडी में इन्फेक्शन करके बुखार किया, कोई भी बुखार हो, डेंगू के अलावा भी, तो हम उसको लड़ने के लिए बॉडी को कुव्वत प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंटीबायोटिक इज़ फॉरेन एड फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स मौजूद होते हैं, अगर मेडिकल मेडिसिन ना लेते हैं तो भी पेशेंट ठीक हो जाता है। ओके। तो हमारे अपने ओन एंटीबायोटिक्स, ओन पेन किलर, ओन एनाल्जेसिक हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। अगर हम प्रॉपर मेडिकेशन देते हैं, डॉक्टर के एडवाइस पे चलते हैं, तो फीवर 2 से 3 दिन में कोई सा भी हो सबसाइड हो जाता है। इवन इट विल नॉट डेवलप कॉम्प्लिकेशंस। जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है पेशेंट में, तो फिर तो आपको पता है कि आमतौर पे हॉस्पिटलाइज करना पेशेंट के लिए बेस्ट होता है। फ़र्ज़ करें नमूनिया डेवलप हो गया और सिंगल से डबल हो गया, अब आपको क्लिनिक पे ट्रीट नहीं कर सकते, उस पेशेंट को हमें लाजमी हॉस्पिटलाइज करना है। तो हॉस्पिटल इज़ बेस्ट प्लेस फॉर नमूनिया द। भी बिगड़ जाता है डॉक्टर साहब कभी-कभी अपने देखें, बिगड़ने वाली चीज़ तो बिगड़ जाती है, लेकिन लापरवाही से। लापरवाही जहाँ पे आती है वहीं केस खराब।
अगर फ़र्ज़ करें नमूनिया भी है, और छोटे बच्चों में नमूनिया, दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत नमूनिया की वजह से होती है बच्चों में। बिल्कुल सही, हम बात छोटे बच्चों के अंदर डेथ रेशियो नमूनिया की वजह से बहुत ज़्यादा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में नमूनिया से। और ओल्ड एज में, हाँ ओल्ड एज में भी अगर 60-65 साल का बंदा उसको नमूनिया हो गया है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उसने ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं ली, डॉक्टर शॉपिंग की तरफ चले गए, तो वो डेथ्स के रेशियो बढ़ जाते हैं। इवन सिंपल नमूनिया दुनिया में वर्ल्ड लीडिंग कास्ट है, और उसकी वजह सबसे बड़ी आपको जैसे बताया कि मिस हैंडलिंग। अगर आपको प्रॉपर हैंडल करेंगे, ठीक है मामूली खांसी है, आप उसको नज़रअंदाज ना करें, इन चिल्ड्रन एंड इन ओल्ड एज दोनों। गुड। अच्छा, ये बड़ी काउंटेबल है कि लापरवाही आपको डेथ की तरफ ले जाती है। लाइटली मत लीजिए कोई भी बीमारी। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आप हमें रेट करेंगे, पता नहीं हम सही बोल रहे हैं नहीं। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। जी एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ज़रा बात करूँगी, छोटे बच्चों को ज़्यादा जल्दी बुखार होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, छोटे बच्चों की मिसाल सिंपल सी ऐसी है कि बिल्कुल दुनिया में न्यू वारिद होते हैं, 6 महीना कर लें या साल कर लें, तो उनकी बॉडी की इम्यूनिटी ऐसा डेवलप नहीं होती जैसी वो 2-3 साल के बाद हो जाती है। दैट्स वाई उनको फीवर की बहुत जल्दी शिकायत हो जाती है, और उसको इतना ज़्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए। लेकिन अगर फीवर परसिस्ट, तो हम कोशिश करेंगे उस फीवर को किसी तरीके से सबसाइड किया जाए और उसका रीज़न ढूंढा जाए, मतलब डायग्नोस किया जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा माएँ हमारे यहाँ परेशान यही होती है कि 6 माह से लेकर 2 साल तक के बच्चों के अंदर जो स्कूल गोइंग एज भी शुरू हो जाती है, उसके बाद कि बच्चों को फीवर आए तो हम क्या करें। देखिए, फीवर एक सिंपल सी सिम्टम है, अगर अनट्रीटेड हो और बच्चे की इम्यूनिटी और सेहत अच्छी हो, 1 से 2 रोज़ में ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी इसको रिकवर कर लेती है। मगर हमें करना क्या चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, माओं को सिंपली 1-2 शरबत आते हैं, कालपोल और एक पेनाडोल, अपने बच्चे को सिंपली 4-4, 6-6 घंटे के वक्फे से दें। और हमारी माएँ पिलाने में बड़ी गलती करती हैं। देखें, अगर फ़र्ज़ करें 8 महीने का बच्चा, उसको आप चम्मच से पिलाएंगे, नहीं पी पाएगा, तो उनके लिए स्पेशल ड्रॉपर्स वगैरह होते हैं, उन ड्रॉपर से आप 2-2 ड्रॉप करके उसके मुंह में डालें, वो उसके अंदर चला जाएगा। अगर आप चम्मच में ज़बरदस्ती माएँ पिलाती हैं, उसको पिलाने का तरीका इंतहाई गलत होता है, तो दवा अंदर नहीं जाती, और माएँ कंप्लेन करती है कि बच्चे को दवा पिलाई, इसने उल्टी कर दी और फीवर नहीं उतर रहा। कंप्लेन वहाँ से शुरू हो जाती है, डॉक्टर भी मिसगाइड हो जाते हैं। तो हम उनको प्रॉपर तरीकाकार देते हैं कि अगर पेनाडोल आपने किसी बच्चे को देना है 1 साल के नीचे, तो आप उसको सिरिंजेस के ज़रिए दें और ड्रॉप दें, वो ऑटोमेटिकली बच्चे के पेट में जाएगा और एंटीबायोटिक इफेक्ट मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। ओके डॉक्टर खालिद साहब, आप कुछ हड्डियों के बारे में बता रहे थे, ऑर्थोपैड क्या कुछ ऑर्थराइटिस। जी। अच्छा, अभी डॉक्टर मोइन ने जो एक बात कही कि 3-3, 4-4 कंबल लेना पड़ता है और सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, उसी बात को बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। ये इन्फेक्शन के फीवर में भी होता है। ओके। किसी को क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाए, लाइक अगर मैं अभी कहूँ कि एक पेशेंट को 6 महीने से बुखार कंटिन्यूसली बुखार, अब उसकी सिम्टम क्या है कि बुखार उसको होता पूरे जिस्म में, होने के बाद छोटे छोटे उसके जॉइंट्स जो ना वो पेन करना शुरू होते हैं। जब वो पेन करना शुरू करते हैं, जब वो तकलीफ़ बढ़ जाती है और वो सूजन हो जाए, तो बुखार सबसाइड होना शुरू होता है। तो उसके बाद ये डायग्नोज हुआ काफ़ी टेस्ट वगैरह के बाद कि उसको ऑर्थराइटिस में भी 3 कैटेगरीज हैं, रेमेटिक ऑर्थराइटिस और सोराइटिक आर्थराइटिस। सोराइटिक आर्थराइटिस के जिस्म के अंदर आपको सोराइसिस के इंडिकेशन शुरू हो जाएगी, स्किन आपकी उतरना शुरू हो जाएगी, तो वो फीवर अलग है। ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि कहते हैं कि मेडिसिन में उसको सिंपल तरीके से, लेकिन इट टेक्स टाइम, अपने टाइम पर आके वो सबसाइड होता है। ये 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते के अंदर जाके फिर वो बेहतर होता है। लेकिन इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ऑर्थराइटिस की जो दवाइयाँ हैं वो सिर्फ पेन किलर है। लेकिन अगर पेन किलर की देते हैं आप, तो पता चला उसका अगर लीवर डैमेज है, लीवर में उसका डेफिनेटली इफेक्ट होगा। तो ज़्यादा इस्तेमाल भी है, तो सिंपल मेडिसिन पे रखा जाए। अभी डॉक्टर साहब बच्चे के फीवर के लिए बात करते, तरीक़ेकार बिल्कुल वही है, लेकिन मैं बीइंग द होम्योपैथिक डॉक्टर, सिंपल हमारी मेडिसिन
अकोनाइट बेलाडोना है, ठीक है। वो 5 कतरे 1 चम्मच पानी में या ठीक है, ड्रॉप ठीक है, में ठीक है। डाल के दें, उसका फीवर सबसाइड हो जाएगा। उस पर कोई टेंशन की बात नहीं होती है। उसकी अपनी, जैसे डॉक्टर साहब को मजीद हाँ, बात हाँ, बताएगी ठीक, ठीक। कि अपनी इम्यूनिटी पावर उसकी कम होती है जब वो थोड़ा सा अपनी एज में आता है। ठीक है। तो खुद बहुत, जैसे एस्थमा में होता है, नमोनिया फॉरन के सांस पसलियाँ चलना शुरू हो गई। हाँ हाँ, बच्चों की अच्छा, पसलियाँ चलना शुरू होती हैं तो उसके एक टाइम होता है कि 7-8 साल के अंदर जो ना, जब उसके ब्रोंकाइटिस वेन्स और उसकी खुलने लगती हैं तो ऑटोमेटिकली उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती और वो इस बीमारी से दूर हो जाता है। गुड। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूसली उसको उसी तरह की एस्थमा की मेडिसिन इस्तेमाल करते रहे तो फिर होल लाइफ इसके लिए परेशानी होगी। ओके, अच्छा मैं ज़रा सा डॉक्टर सदाकत की तरफ से, डॉक्टर साहब आप भी छोटा सा उसमें बताएं। 6 जैसे डॉक्टर नदीम और डॉक्टर खालिद सर ने अभी बहुत अच्छी बात बोली, 6 माह से लेकर 2 साल तक के बच्चों के लिए जो फीवर का हाईलाइट किया, इसमें एक ये भी इशू है कि बच्चों को जो है ना टीथिंग का इशू शुरू हो जाता है, दांत बनने का एक अमल शुरू हो जाता है, जिसमें यकीनन बच्चे को या तो फीवर या बच्चा मोशन की तरफ हो जाता है। तो इसलिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारे उसमें भी है, और डॉक्टर साहब नदीम इंग्लिश मेडिसिन भी है। तो दोनों में यकीनन कोई डॉक्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ तो बायो 21 बहुत अच्छी ठीक है। है जो खिलाई जाती है, उससे बच्चे को फीवर और बच्चे को मोशन, पेट के इन्फेक्शन हाँ, बच्चा ज़रा सा रिलैक्स हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, मोइनुद्दीन साहब आप भी बताइएगा जी, कुछ। मुझे डॉक्टर साहब से थोड़ी सी एक वजह चाहनी। अभी आपने बच्चों के लिए, बुखार के लिए 2 दवाएं तजवीज़ की, पैनाडोल और कैलपॉल। इन दोनों में कोई फ़र्क है? नहीं, या एक ही जो चीज़? अवेलेबिलिटी की बात होती है, दोनों अरे, एक ही मतलब चीज़ है। एक ही मेडिसिन है ना। हाँ, मैं यही चाह रहा था कि इसको मैं क्लियर करूँ अच्छा, नहीं नाज़रीन को इन्फॉर्मेशन ताकि अच्छी मिल जाए ना। पता हाँ। चले कि उनका आप नहीं, एक और मेडिसिन भी है, देखिए आपकी बात मैं आगे करूँगा कि पेशेंट को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। जी 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 अब जो मेडिसिन के रूट्स हैं उसमें एनल रूट भी एक होता है, उसके अंदर हम नापा देते हैं। अगर फीवर हॉस्पिटल भी आप लेके जाएंगे 102, 104 फीवर है तो फौरी तौर पर वो दवा रिकमेंड नहीं करेंगे, नापा रिकमेंड करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो वो एनल रूट से हम बुखार को कवर करते हैं कि फीवर हाई ग्रेड हुआ, मेनिंजाइटिस हो गया तो फिट्स पड़ना शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी नाज़रीन, आज हम लोगों ने गुफ्तगू की, मैं सबसे एक मिनट का मैसेज ले लूँगी। आज हमने, हमारा जो टॉपिक था वो बुखार यानी कि फ़ीवर था, और हर तरह का प्रॉब्लम होती है लेकिन उसको लाइट मतलब। सबसे पहले डॉक्टर खालिद साहब, ये कैमरा है, जाते जाते अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे जी? हर दफ़ा हम यहाँ आपके पास आते हैं और आवाम को एक ही मशवरा ये देते हैं कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन पे ना जाएं। ठीक है। और इस प्रोग्राम के हवाले से अगर बताना तो मेडिसिन को आपको डायरेक्ट बताया नहीं जाता, सिर्फ सपोर्ट की जाती है। ओके। लेकिन अनटिल अनलेस आपको तो कंसल्ट तो अपने ही फिजिशियन से करना चाहिए। और काउंटर मेडिसिन हो या सेल्फ मेडिकेशन हो, ये किसी भी चीज़ से मोहतात रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने कौम, अपने मुल्क को सेहतमंदाना ज़िंदगी फराम करें। गुड। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब जी, जी। सर। जी जी, जैसे कि आज का मौजूद था बुखार, जी, बुखारी पर बात हो रही है। जी जी। तो कहते हैं ना कि इलाज से परहेज बेहतर है। वो तरीका अपनाए जाएं कि बुखार को नज़दीक ही ना आने दें। तो सबसे बड़ा वही आजकल जो चल रहा है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, और इन तीनों की वजूहत भी बता दी गई हैं। तो उससे बचा जाए तो इंशाल्लाह महफूज रहेंगे, हमारी कौम महफूज रहेगी, हम लोग महफूज रहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। सदाकत साहब, ये कैमरा है सर जी। अपने घर की, अपने मोहल्ले की साफ़ सुथराई का ख्याल रखें, ठीक है, और जो एहतियातें हैं, बुखार का टॉपिक है हमारा, वो करें, और इंशाल्लाह अपने किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। कभी भी बुखार हो तो खुद से मेडिसिन ना खाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, आगे चलते डॉक्टर तारिक नदीम साहब। जी सर। जी, मेरी ये बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तमाम मरीज़ों से कि प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें और कभी भी ओवर द काउंटर और पड़ोसन के मशवरों से बचें। डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपको बेटर गाइड करेगा। ये पहला बंदा जो बिल्कुल। पड़ोसन बोला इन्होंने। पड़ोसन डॉक्टर जो नदीम अगर साहब, हो ये गया- आपने जो, अब आप जाएंगे उसी मोहल्ले में और आपने स्पेशल इंडिकेशन की है पड़ोसन। होता और यही है। कीजिएगा पड़ोसन है Direct तो जो खातून पे इनका contact इनकी बेगम अपना जो मॉर्निंग शो, ख़वातीन ही ज़्यादा आती है ना क्लिनिक में। अब वो क्या कहेंगी, नदीम साहब मैंने कब आपके लिए ऐसा कुछ, मैंने कभी किसको मशवरा दिया है, ये तो मुझे बता दें। लेट्स सी, आपके पड़ोस में कुछ लोग अच्छे नहीं है इसका ऐसे ही लगा। कि ऐसे ही है और इंडोर्स कर दिया इन्होंने। लेट्स सी, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आप भी आए, तशरीफ लाए, बहुत आपका शुक्रिया। सदाकत साहब आपका शुक्रिया, तारिक साहब आपका शुक्रिया, एंड मोइनुद्दीन साहब आपका, डॉक्टर खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोशिश करते हैं हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में आपको बेस्ट अवेयरनेस
जो मौजू हमारा हेल्थ का हो या कोई भी ऐसी नॉलेज जो आप तक अभी नहीं पहुंच पाई, कोशिश करते हैं हम आप तक पहुंचाएं अपने मॉर्निंग शो के थ्रू। अभी यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा